6 मार्च 2026 दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर, जहां होली की खुशियां दस्तक दे रही थी। गुड़गांव की चकाचौंध से दूर 2 जुड़वा भाई बहन अपने घर लौटे थे, एक दूसरे के साथ त्योहार मनाने के लिए। एक तरफ हार्दिक मल्होत्रा, जिसका करियर किसी के लिए एक सपना हो सकता है, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी, लाखों का पैकेज और एक शानदार भविष्य। वहीं दूसरी तरफ उसकी जुड़वा बहन हिमशिखा, जो खुद एक आईटी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थी और अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी कर रही थी। बाहर से देखने पर ये एक परफेक्ट फैमिली लगती थी, लेकिन उसी दोपहर बुद्ध विहार की उस घर की दीवारों ने वो मंजर देखा जिसकी कल्पना शायद किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। जिस भाई के साथ हिमशिखा ने एक ही कोख में जन्म लिया, उसके साथ 25 साल का हर सुख दुख साझा किया, वही भाई कातिल जैसे एक गंभीर आरोप में बदल गया। जिस हाथ ने कभी राखी बंधवाई थी, उसी हाथ में रसोई का चाकू था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गूगल का एक होनहार इंजीनियर अपनी ही बहन के शरीर पर चाकू से 1-2 बार नहीं बल्कि बार बार कई हमले किए? क्या यह सिर्फ एक ब्रेकअप का गुस्सा था या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी थी? आज की वीडियो में हम परत दर परत खोलेंगे हार्दिक हिमशिखा के केस के वो चौंकाने वाली सच्चाई जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। हार्दिक मल्होत्रा, ये नाम कभी कामयाबी की मिसाल माना जाता था। 25 साल की उम्र में हार्दिक के पास वो सब कुछ था जिसे हासिल करने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी, लाखों का पैकेज, समाज में इज्जत और एक शानदार कैरियर। लेकिन करीब 1 साल पहले हार्दिक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने गूगल जैसी कंपनी से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही जुनून सवार हो गया था। उसने एक यूट्यूबर बनने का रास्ता चुना। उसका मिशन था कॉर्पोरेट कल्चर को एक्सपोज करना। वो अपने वीडियो के जरिए लोगों को बताना चाहता था कि बड़ी बड़ी कंपनी के शीशे वाले दरवाजों के अंदर कितना तनाव है, राजनीति और कड़वा सच छिपा होता है। यहाँ हमें ये समझना होगा कि हार्दिक कोई साधारण इंसान नहीं था। वो तकनीकी रूप से बहुत सक्षम, बहुत तेज दिमाग का इंसान था, लेकिन कुछ फैसले उसके लिए गलत साबित हुए। नौकरी छोड़ने के बाद हार्दिक का ज्यादातर समय इंटरनेट की दुनिया और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम के बीच बीतने लगा। वो डिजिटल दुनिया में जितना गहरा उतरता चला गया, असल दुनिया और अपने परिवार से उतना ही कटता चला गया। एक तरफ उसकी बहन हिमशिखा थी, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लगातार आगे बढ़ रही थी, और दूसरी तरफ हार्दिक था, जो अपनी नौकरी छोड़ने के बाद एक डिजिटल आइसोलेशन में फंस गया। असल जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के बजाय उसने अपनी एक अलग वर्चुअल दुनिया बना ली थी। और यही वो दौर था जब उसकी मुलाकात सोशल मीडिया पर उस लड़की से हुई जिसने इस कहानी का रुख ही बदल दिया। करीब 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम पर हार्दिक की मुलाकात पुणे की रहने वाली एक लड़की से हुई। देखते ही देखते ये जान पहचान एक गहरे ऑनलाइन रिलेशनशिप में बदल गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो खुद टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट था, वो ऐसे डिजिटल मायाजाल में फंस गया जिसकी कोई ठोस जमीन नहीं थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो उस लड़की से अपनी पूरी जिंदगी में कभी असलियत में मिला तक नहीं था। उसका रिश्ता सिर्फ वीडियो कॉल्स और चैट तक ही सीमित था। लेकिन हार्दिक के लिए ये रिश्ता उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। जब उसकी मां नीलिमा और बहन हिमशिखा ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो एक वर्चुअल दुनिया के पीछे अपना करियर और मानसिक सुकून बर्बाद कर रहा है, तो हार्दिक को उनकी सलाह पसंद नहीं आ रही थी। वो अपनी मां और बहन को अपने प्यार का दुश्मन समझने लगा था। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि ये लोग उसे उस लड़की से दूर करना चाहते हैं। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति थी जिसे मनोवैज्ञानिक डिजिटल आइसोलेशन कहते हैं, जहां इंसान को स्क्रीन पर दिखने वाला चेहरा अपने खून के रिश्ते से ज्यादा सच्चा लगने लगता है। जहां डिजिटल वैलिडेशन के चक्कर में हम अपनों की कड़वी लेकिन सच्ची सलाह को ठुकरा देते हैं। हार्दिक ने भी यही किया। उसने एक ऐसे इंसान के लिए अपनी बहन पर चाकू उठा लिया जिसे उसने कभी छुआ तक नहीं था। उस बहन की हत्या में फंस गया जिसके साथ उसने बचपन की हर गली नापी थी। अब बात करते हैं उस दोपहर की जिसने मुरादाबाद के बुद्ध विहार इलाके की तस्वीर ही बदल कर रख दी। 6 मार्च 2026 दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। घर के अंदर का माहौल पहले ही तनावपूर्ण था। होली की खुशियों के बीच हार्दिक की उसी ऑनलाइन अफेयर को लेकर बहस छिड़ गई। बहन हिमशिखा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन हार्दिक उस ऑनलाइन रिश्ते में पूरी तरह उलझ चुका था। उसे हिमशिखा अपनी खुशियों के रास्ते में रुकावट नजर आने लगी थी। अचानक बहस ने हिंसक रूप ले लिया। हार्दिक ने आपा खो दिया और सीधा रसोई की तरफ भागा। वहां उसने एक तेज धार वाला चाकू उठाया और अपनी सगी बहन हिमशिखा पर हमला कर दिया। यहाँ जो हुआ किसी भी इंसान की कल्पना से परे है। पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक ने हिमशिखा पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा बार चाकुओं से वार किया।
रिपोर्ट्स में ये संख्या 84 के आसपास बताई गई। उसने हिमशिका के चेहरे, छाती, गर्दन, पेट और हाथ पर बेरहमी से हमला किया। उसकी पसलियां टूट गईं और फेफड़े क्षतिग्रस्त हो गए। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जहां गहरे घाव न हों। पोस्टमार्टम की डिटेल्स सिर्फ एक गुस्से की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि ये एक ओवर किलिंग का मामला लगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट मानते हैं जब कोई कातिल इतने ज्यादा बार वार करता है तो इसका मतलब है उसके अंदर गहरी सनक और साइकेट्रिक रेंज थी। वो तब तक नहीं रुका जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि उसकी बहन की सांसें थम चुकी हैं। जिस बहन के साथ उसने अपनी जिंदगी के 25 साल बिताए थे, उसे तड़पता हुआ मरने के लिए फर्श पर छोड़ दिया। ये मंजर इतना संवेदनशील था कि मौके पर पहुंची पुलिस को भी झंझोर कर रख दिया। लेकिन कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी शुरू होना बाकी था। हिमशिका की हत्या करने के बाद कोई भी सामान्य इंसान डर जाता या वहां से भागने की कोशिश करता, लेकिन हार्दिक के चेहरे पर ना कोई सिकन थी और ना ही कोई पछतावा। उसने अपनी सगी बहन की लाश को एक चादर में लपेटा, उसे एक तरफ किया और घर से बाहर निकल गया। वो सीधे अपनी मां नीलिमा शर्मा के ऑफिस पहुंचा, जो मुरादाबाद में ही एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। वहां पहुंचकर जो हार्दिक ने काम किया वो किसी भी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म से कहीं ज्यादा भयानक था। उसने अपनी मां के सामने जाकर बड़े शांत और साधारण लहजे में कहा, मम्मी घर चलो, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। एक माँ जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, उसे अंदाजा नहीं था कि उसका बेटा उसे सरप्राइज के नाम पर मौत का मंजर दिखाने ले जा रहा है। नीलिमा अपने बेटे के साथ खुशी खुशी घर पहुंची। जैसे ही दरवाजा खोला, उन्होंने फर्श पर गंभीर हालत में पड़ी अपनी बेटी को देखा। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी चीख अभी गले से बाहर भी नहीं निकली थी कि हार्दिक ने उन पर भी उसी चाकू से हमला कर दिया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसने अपनी मां पर भी कई बार वार किए। वो शायद अपनी मां को भी खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात घर कर चुकी थी कि ये दोनों ही उसके ऑनलाइन प्यार के दुश्मन हैं। खुशकिस्मती से मां की चीख सुनकर पड़ोसी जाग गए और मौके पर दौड़ पड़े। पड़ोसियों को आता देख हार्दिक वहां से भाग निकला। उसका भागना ये सवाल खड़ा करता है कि हार्दिक का गुस्सा सिर्फ एक पल का आवेश नहीं था, बल्कि लगता है एक ठंडे दिमाग से की गई आपराधिक साजिश थी। सरप्राइज शब्द का इस्तेमाल करना ये पहलू सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर मंझौला थाने की पुलिस टीम पहुंची। उस वक्त घर के अंदर का मंजर इतना तकलीफ दे था कि तफ्तीश करने वाले अधिकारियों के भी पसीने छूट गए। हार्दिक वहां से भाग चुका था, लेकिन पुलिस ने बिना वक्त गवाए सर्च ऑपरेशन चलाया। जिले के सभी रास्तों की निगरानी बढ़ा दी गई और सर्वेलेंस टीम को एक्टिव किया गया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस की मुस्तैदी ने हार्दिक को भागने का मौका ही नहीं दिया और महज 24 घंटे के अंदर उसे नए मुरादाबाद के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। कानूनी तौर पर यह मामला अब भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किया गया। हार्दिक पर मुख्य रूप से 2 गंभीर धाराएं लगाई गईं। धारा 103 जो हत्या के लिए है, धारा 109 जो हत्या के प्रयास के लिए है, क्योंकि उसने अपनी मां पर भी जानलेवा हमला किया था। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो रिपोर्ट्स के अनुसार उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसकी मां और बहन उसके उस ऑनलाइन रिश्ते के खिलाफ थीं और उसे लगा कि वो दोनों उसके प्यार के दुश्मन हैं। उसके कबूलनामे में ना तो कोई अफसोस था, ना ही कोई डर। फिलहाल हार्दिक जेल की सलाखों के पीछे है और कोर्ट में इस केस की सुनवाई जारी है। ये कानूनी दस्तावेज और पुलिस की चार्जशीट इस बात की गवाही देती है कि कैसे एक होनहार इंजीनियर ने अपने हाथों से अपना और अपने परिवार का भविष्य हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हार्दिक हिमशिका केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के बदलते चेहरे का एक डरावना आईना है। जब हम इस पूरी घटना को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, हार्दिक का यह डिजिटल जुनून दरअसल एक गंभीर मानसिक और भावनात्मक समस्या बन गई थी। कुछ विशेषज्ञ इस तरह के व्यवहार को परसिक्यूटेड डिल्यूजन से जोड़कर देखते हैं, जहां इंसान को लगता है उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हम अजनबियों की बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं और अपनों की सच्ची सलाह को टॉक्सिक समझने लगते हैं, वहां हार्दिक जैसे केस और भी चिंता को बढ़ा देते हैं। हार्दिक ने खुद को एक डिजिटल बबल में बंद कर लिया था, जहां उसे सिर्फ वही लड़की सही लगती थी जिससे वो कभी मिला तक नहीं था। सोशल मीडिया पर मिलने वाला फेक प्यार और अटेंशन कभी कभी इंसान की सोचने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। हार्दिक का ये कदम साबित करता है कि मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना आज लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। अंततः हमें सोचने की जरूरत है कि आवेश में किया गया एक गलत फैसला क्या कर सकता है। 6 मार्च की उस दोपहर ने एक हंसते खेलते परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा शमशान चला गया और दूसरा जेल के सलाखों के पीछे। बीच में रह गई तो सिर्फ एक माँ, जिसने इस घटना में अपनी बेटी को खो दिया और जिंदगी भर एक ऐसा दर्द पाया जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने बेटे ने ही दिया था। आज हम अपनी वर्चुअल दुनिया के चक्कर में अपनों से ही इतना दूर हो गए हैं कि हमें अपनों की ही बात चुभने लगी है।
क्या सोशल मीडिया की चमक धमक हमारी संवेदनाओं को प्रभावित कर रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। याद रखिए, स्क्रीन के पीछे की दुनिया कभी आपके परिवार की जगह नहीं ले सकती। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें। आप देख रहे थे शैडो टिप्स।